यस गाइस, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। हमने इंट्रोडक्शन देखा, पता चला इट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब आगे आते हैं कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं। रीजन क्या है कि ये सब्जेक्ट हम पढ़ा जाता है। एक भाई साहब थे जिनका नाम था माइकल ई पोर्टर, बराबर। ये जो भाई साहब थे, इन्होंने 3 सीक्रेट्स बोल सकते हैं हम, या स्ट्रेटेजीज बोल सकते हैं, ट्रेड के लिए दिया था। वो जो 3 स्ट्रेटेजीज थी, उन 3 स्ट्रेटेजीज में पहला था कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और तीसरा था फोकस। ये जो 3 स्ट्रेटेजी थी, इन्होंने बोला अगर मार्केट में आपको सक्सेसफुल होना है, आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो तीनों में से एक को तो चिपकना ही पड़ेगा। आइदर यू इम्प्लीमेंट कॉस्ट लीडरशिप और यू इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और यू इम्प्लीमेंट फोकस। तीनों में से अगर एक चीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी सक्सेस रेशियो हाई होगी। इसमें से जो कॉस्ट वाला पार्ट है, कॉस्ट लीडरशिप वाला पार्ट, वो हमारे सब्जेक्ट से डील करता है क्योंकि हम कॉस्टिंग ही पढ़ रहे हैं। जो सेकेंड वाला पार्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो इंजीनियर लोगों का काम है। तीसरा आता है फोकस, कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर फोकस जरूरी है, थोड़ा पैशनेट होना जरूरी है, बरोबर एवरीबॉडी। तो ये जो माइकल अंकल थे, इन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी उनके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजीज के अंदर बताया, बरोबर। हाँ या ना? आओ थोड़ा इनके बारे में लिखें, फिर आगे बढ़े अपन। माइकल ई पोर्टर, in his theory of generic competitive strategies, has given 3 secrets or 3 strategies for success in business over competitor. Number 1, product differentiation. जीरो सेकेंड है, पहला क्या है? कॉस्ट लीडरशिप। नंबर 2, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और नंबर 3, फोकस। बराबर ऑन ईच, बराबर। अब ये जो तीनों है, इसमें से जो पहला वाला पार्ट है वो हमारे काम का है। वो हमारे काम का क्यों है? करेक्ट, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट से डील करता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, दिस इज dealt by our subject. Product differentiation, it is dealt by engineers. ये कौन कर रहा है?
इंजीनियर्स के रिलेटेड चीज है, बरोबर, हाँ या ना? मतलब देर आर three main things which are the secrets of success over competition, and one of them is cost leadership, cost minimization, second product differentiation, third focus. इसमें से पहले वाला हमारा सब्जेक्ट है, दूसरा वाला इंजीनियर्स के काम का है, तीसरा वाला फोकस या नीच सब्जेक्ट बोलते हैं हम लोग, वो है। ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये हमारे पार्ट का काम का पार्ट है, बरोबर, समझे? एक बार आपको यहां तक लिख लीजिए, पॉज करके कॉपी कीजिए, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, लिखा इसको, लिखा सबने? पक्की बात। अब ये तो बात की इंट्रोडक्शन की, माइकल ई पोर्टर जिन्होंने ये बात बोली, जिन्होंने एक अपनी थियरी बनाई, थियरी के अंदर ये सब चीजें बोली, 3 कॉम्पिटिटिव 3 स्ट्रेटेजीज जो उससे डील करते थे वो लोग। अब आता है कि ये सब्जेक्ट इन्वेंट किसने किया, इवोल्यूशन ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इन्वेंट किसने किया, इवोल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट इवॉल्व कैसे हुआ? देखो हर सब्जेक्ट का प्रॉब्लम क्या है, वो इन्वेंट हुआ इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अगर इन्वेंट नहीं होता तो पढ़ना क्यों पड़ता? तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कहा जा सकता है कि सब्जेक्ट इन्वेंट हुआ इसलिए पढ़ना पड़ा, तो इन्वेंट किसने किया, बरोबर? ये सब्जेक्ट 17th सेंचुरी के अंदर, इन 17th सेंचुरी in France, there was a company named Royal Wallpaper Manufacturing, बरोबर, which started using costing for its management of cost and production। ये पहली कंपनी थी जिसने ये चालू किया था, बरोबर। मतलब पहली बार फ्रांस के अंदर रॉयल वॉलपेपर मैन्युफैक्चरिंग, उसका एक्चुअली नाम मैन्युफैक्चरिंग था, अपन मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, पर वो नाम था उस समय जब दिया था बुक में वो मैन्युफैक्चरिंग था। उन्होंने पहली बार ये सब्जेक्ट को यूज करना चालू किया, बरोबर। उसके बाद thereafter in England some people used to use this subject या this costing, बरोबर, हाँ या ना? Thereafter in industrial revolution it got momentum। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय ये मोमेंटम में क्यों आया? मोमेंटम, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय मोमेंटम में क्यों आया? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में प्रोडक्शन बढ़ गया, पर सप्लाई मतलब जो डिमांड थी वो उतनी की उतनी थी। पहले क्या हो रहा था कि पूरे मार्केट में 20 यूनिट मैं बनाता था, 20 यूनिट स्टेला बना रही थी और 20 यूनिट दिनेश बना रहा था।
बराबर। अब डिमांड थी 60 यूनिट की, अचानक ही हम तीनों को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंजन वगैरह इन्वेंट हुआ करा, उसके वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया। नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग 70 यूनिट, दिनेश इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग 70, स्टेला इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग 70, पर डिमांड तो 60 है। तो मैं मेरा प्रोडक्शन बेचूं कैसे? तो मैंने मेरी प्राइस कम कर दी। मैंने कम की तो स्टेला ने कम की, स्टेला ने कम की तो दिनेश ने, उसने कम की तो मैंने कम की, मैंने कम की तो स्टेला ने, स्टेला ने कम की तो दिनेश ने, उसने कम की तो मैंने की तो स्टेला, दिनेश, ऐसे करते गए। और एक टाइम ऐसा आ गया जब वी स्टार्टेड सेलिंग आवर प्रोडक्शन एट बिलो आवर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। दिस लेड टू लॉसेस, जिसके वजह से बहुत सारा लॉसेस हुआ, और धीरे 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 एंटिटीज बंद होने लगी, मैन्युफैक्चरर्स बंद होने लगे। तब उनको रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, जिसके वजह से हम बंद होते जा रहे हैं, हमें कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। और उनको रियलाइज हुआ कि एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, जो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट बताता है, जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें कितनी प्राइस के नीचे नहीं बेचना चाहिए। दिस इज हाउ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस सब्जेक्ट। करेक्ट एवरीबडी, ये समझा? मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इस सब्जेक्ट को एक बूस्ट दिया, लोगों को समझने लगा कोई तो टेक्निक चीज हमको बताए, इसके नीचे नहीं जाना है। क्लियर? समझे? आते आगे फर्दर। ड्यूरिंग World War I and II, cost plus contract came into existence. What do you mean by this cost plus contract? Cost plus contract मतलब क्या होता है? अभी एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। अभी वर्ल्ड वॉर की बात चल रही, तो वॉर की बात करते हैं। सपोज करो कि हमारा वॉर हो गया, समझो हमारा फेवरेट एक ही तो है जिसके साथ हम रोज बम फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं, पाकिस्तान। उसके साथ हमारा वॉर हो गया। पाकिस्तान की साइड कौन? अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन। इंडिया के साइड कौन? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। अब आप समझो कि वॉर जीतने के लिए वेपन्स चाहिए। तो जब वॉर बढ़ने लगता है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सब एंटिटीज को बोलेगी तुम सिर्फ आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाओ। तुम्हारा जो खर्चा लगेगा, जो कॉस्ट इनकर होगा, वो कॉस्ट प्लस तुम्हारा प्रॉफिट बोल दो 10%, 5%, उतना हम तुमको दे देंगे। तो हर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को कॉस्ट पता करनी पड़ेगी कि उसका खर्चा कितना लग रहा है, और कॉस्ट जो लगेगा उस पर थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके गवर्नमेंट इसको पे करेगी। ऐसा करके कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में है। समझे बरोबर से? हाँ या ना? ये समझ में आया? ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में वापस कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी, हमको कॉस्ट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए ये सब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में है। समझे बरोबर से? आ जाइए, इतना लिखिए पहले, पॉज कॉपी, ऊपर का तो लिख लिया ना आपने, पॉज कॉपी लिखा। आज जो हम पढ़ रहे हैं इट इज मॉडर्न कॉस्टिंग। बहुत आगे निकल गए हम। अभी हम लोग कॉस्टिंग के साथ बहुत कुछ ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं। प्लेन कॉस्टिंग नहीं पढ़ते हैं। उस जमाने की जो कॉस्टिंग थी वो प्लेन कॉस्टिंग थी। तो टुडे व्हाट वी आर स्टडीइंग इज मॉडर्न कॉस्टिंग। मॉडर्न कॉस्टिंग बराबर समझे? ये भी लिख लो जल्दी से पॉज करके। बेटा आता हूं मैं वीडियो सेव करके जल्दी से।